अगला चैप्टर है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखो पिछला चैप्टर आप लोगों ने पूरा लगा लिया। ठीक है, अगला चैप्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए सबको समझा दें, जो बात कर रहे हो अपने आप बाहर चले जाना, मार्क हाउस से अच्छा है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3, सही है। देखिए एक लाइन सब लोग जानते ही हो, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रही है, सही है। अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रही है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x = 3। नहीं समझ में आया? या फिर एक लाइन जो है वो y एक्सिस को 2 पे काटती हुई x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। x एक्सिस के पैरेलल जा रही है और y को कहां पे काट रही है? तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 2। या फिर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाते हुए -1 को काटे तो इसकी इक्वेशन y = -1। समझ गए मेरी बात? तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन x = समथिंग होगी, और अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन y = समथिंग होगी। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये y = -1 है, ये y = -2 है, ये क्या है? y = 0। मतलब x एक्सिस को y = क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। इसी प्रकार से ये x = 3 है, ये x = क्या होगी? x = y एक्सिस को क्या कहोगे? x = 0। समझ गए? y = 0 x एक्सिस, x = 0 y एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो लाइंस हो गई, बैठो बेटा, बैठा लो। ये तो वो लाइंस हो गई जो या तो x एक्सिस के पैरेलल हैं या तो किसके पैरेलल हैं? y एक्सिस के पैरेलल। तो कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्टिंग ऐसे होंगी, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल होंगी, सही है। कौन सी वो लाइंस होंगी? देखो सभी लोग समझिएगा। मान लीजिए ये एक लाइन है, ध्यान दो बेटा सब लोग, ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन L1 या L जो कह लो। बैठो बेटा, जल्दी बैठो, बैठा लो। थोड़ा टाइम पे आया करिए कुछ आगे। हाँ, काहे लेट आ रहे हो? किसको भैया, किसको जरा विशेष आशीष? हाँ बेटा, एक लाइन है यार, यही तो गड़बड़ होती है। आप इतना लेट आते हैं और हर बार आपका चैप्टर छूट जाता है। या तो नहीं आते हो या तो लेट आते हो। इधर देखो, एक लाइन है L, सही है। ये लाइन बेटा जहां पे ये एंगल थीटा एंगल कह जाएगा, इसे कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा को क्या कहेंगे? और ये थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव तरफ होना चाहिए एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इस लाइन का पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप, और स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट।
स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट भी कहते हैं स्लोप को, ठीक है। चाहे स्लोप का हिंदी मतलब क्या होगा? ढलान। बैठो बेटा, नहीं नहीं वो विशेष के बगल बैठो। ढलान। फिर लेट आ रहे बैठो। स्लोप या ग्रेडियंट, और स्लोप को क्या कहते हैं? ढलान। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग बोर्ड पे देखोगे अगर, तो इस लाइन का स्लोप 0 है, दिख रहा है? इधर बोर्ड ये है, इस लाइन का स्लोप क्या है? 0। अगर कोई लाइन ऐसे है तो स्लोप ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0। इसका भी 0। जितनी भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उन सब का स्लोप क्या होता है? 0। जितनी, और इसका स्लोप क्या होगा? इंफिनिटी। अगर लाइन ऐसे है तो स्लोप 0, लाइन ऐसे है तो स्लोप इनफाइनाइट। सही है। अब ये स्लोप कैसे, जैसे जमीन है तो जमीन का स्लोप क्या होगा? 0। इस दीवार का स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? अब इस स्लोप को निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप को m से डिनोट करेंगे आप, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू tan थीटा। समझ गए? m इक्वल्स टू tan थीटा। अब वो थीटा एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। नजरें बोर्ड पर रख रहे हो ना? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो tan 0 क्या होता है? तो स्लोप 0 हो जाएगा। सही है। या फिर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। या फिर थीटा 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री 1। इसी प्रकार से थीटा अगर 90 हो जाएगा तो tan 90 की वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिटी हो गई। तो इसी प्रकार से अलग अलग थीटा एंगल पे स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगा? अलग अलग होगा। नहीं समझ पाए? चलिए, सबको स्लोप का फॉर्मूला समझ में आ गया? अब देखो इसी में एक चीज और समझ लो बेटा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग, ये एक लाइन है ना? ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, इधर बोर्ड पे इधर देखो, ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को कहेंगे सी। वाई इंटरसेप्ट है। सी मतलब क्या है? ये पॉइंट, इसको लिखा जाता है 0,y भी। इस पॉइंट को आप 0,y भी कह सकते हो या सीधे सीधे क्या कह सकते हो? सी। सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। आ गया समझ में? अब अगर मान लीजिए आप लोग को ये थीटा एंगल पता है, तो थीटा एंगल की मदद से आप क्या निकाल लोगे? m निकाल लोगे। आपको c की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। m tan थीटा से निकलेगा अगर थीटा दिया हुआ है तो, और c की वैल्यू y इंटरसेप्ट कहलाती है। आ गया समझ में? x और y के टर्म्स में आंसर आएगा। कर लीजिए। हाँ चलो, ये हटा रहे हैं। हम क्या कह रहे थे? मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, गिवन इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है।
और y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है हम लोग को। तो थीटा जब दिया हो तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, m का फॉर्मूला tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला y इक्वल्स टू mx प्लस c, y की जगह कुछ नहीं, m की जगह 3x और c की जगह, बस यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। सबको आ गया समझ में? सिंपल है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। अब मान लो यहीं पे क्वेश्चन बदल दे, सुनिएगा इधर सब लोग बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन दे दे और m और c पता करने को कह दे। नजरें बोर्ड पर रख रहे हो ना सब लोग, बोर्ड इसे कहते हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है 5y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही है, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है शाशु, और इस लाइन की इक्वेशन से आपको कहता है कि स्लोप और c पता करो, मतलब m और c y इंटरसेप्ट पता करिए। तो आप लोग क्या करिएगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। समझ गया ना क्या कहा? मतलब 5y को 5y रहने दो, माइनस 3x इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस 2 उधर जाके, अब ये देखो y अकेला है तो 5 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। तो 3x के नीचे 5 आ जाएगा और 2 के नीचे भी क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू 3/5 आएगी और c की वैल्यू -2/5 आएगी। आ गया सबको समझ में? तो m और मतलब थीटा और c दिया और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन दी है तो थीटा या m या c आ जाएगा। देखो बेटा, आपने अपनी किताब में सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, थर्ड, फाइंड इंक्लिनेशन हुज ग्रेडियंट इज गिवन। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, मतलब m दिया है 1/√3, थीटा पता करना है, हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, m की जगह 1/√3, भाई थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, tan थीटा 30 डिग्री के लिए, सही है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। समझ गए सब लोग? ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, देखो, find the equation of a straight line parallel to x-axis। सुन रहे हो? Find the equation of a straight line parallel to x-axis which is at a distance of 2 units above it। 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -3। अब सवाल क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल 2 यूनिट्स अबव इट, इसकी 2 यूनिट ऊपर, मतलब 1 2, मतलब ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन बतानी है। क्या होगी इसकी इक्वेशन, y इक्वल्स टू 2 होगी।
सेकेंड पार्ट कह रहा है 3 यूनिट्स बिलो इट, 3 यूनिट नीचे, y इक्वल्स टू -3। सही है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स राइट साइड पे, x इक्वल टू 3 और 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे, x इक्वल टू -2। आगे सबको समझ में? बढ़ जाए आगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है, अभी तो लिखा थोड़ी देर पहले ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है 5वां, देखो। Find the equation of a straight line parallel to y-axis and passing through the point -3,5। ये देखो, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो y के पैरेलल है, मतलब ऐसे लाइन है और वो -3,5 से पास हो रही है। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। समझ गए ना क्या कर रहे हैं? अब -3,5 प्लॉट करना है। इधर देखो बेटा, देख रहे हो? -3,5 ये पॉइंट हो गया, -3,5। इससे पास होने वाली लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, स्ट्रेट बनाओगे तो ये वो लाइन बना दी। यानी कि ये लाइन कहाँ कट कर रही है? x इक्वल टू, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। नहीं है समझ में? x इक्वल टू -। अगर ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल बोलता तो y इक्वल टू 5 आंसर होता है इसका। सबको समझ में आ गया? करने की जरूरत है? ये शुरुआत के सब बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी आसान है। अच्छा कहो तो कराएं, कहो तो ना कराएं। अरे क्वेश्चन नंबर 6 में m दिया है, c दिया है, क्या करोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 7वां वाला करते हैं सीधा, 7वें का चौथा पार्ट। x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 लिखा है। सवाल क्या है? फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। मतलब हमें क्या क्या निकालना है? m निकालना है, c निकालना है। क्या लगता है हो जाएगा? सबसे पहले तो x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 में एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 3y इक्वल टू, सही है। अब देखो इधर बेटा बोर्ड पे, ये प्लस 4x उधर जा क्या हो जाएगा? -4x और प्लस 12 को अपनी जगह पे रहने दो। नहीं है समझ में? ये जो 3 है इधर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -4/3x प्लस 12/3 से 12 कट गया, बचा -4/3x प्लस 4। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये वाला जो फॉर्मेट है ये बन गया आपका y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट बन गया। दिख रहा है ना सबको? तो m की जगह क्या लिखा? -4/3 और c की जगह क्या लिखा? स्लोप भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया। करना हो कर, जैसी इच्छा।
हाँ भैया, बातें हो गई हो तो चलो। देखिए y माइनस 3 इक्वल टू 0, बेटा y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक लाइन है, और एक लाइन है x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस का भी हम लोगों को क्या पता करना है, स्लोप पता करना है और y इंटरसेप्ट पता करना है। ठीक है, आओ देखो बोर्ड पे। सबसे पहले तो y इक्वल टू क्या है, 3। अब लॉजिकली सोचो, ये लाइन y इक्वल टू 3 ये रही, इसका स्लोप क्या होगा, 0। स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 हो गया। ये लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है, 3 पे, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 3 हो गया। नहीं समझ में आया बेटा, इधर देखिए आशिका, x इक्वल टू 3 का मतलब कहां काटेगी, x को 3 पे काटेगी। इस तरीके की लाइन का स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी, और ये लाइन y एक्सिस को कहीं नहीं काटेगी, है कि नहीं है। इसका मतलब 0 तब होगा जब यहां पे काटेंगे। ये लाइन y एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काटेगी ना, तो c मत लिखिएगा आप लोग, बस m इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, इंफिनिटी। c 0 नहीं, c 3 है, वो तो पॉइंट है 0,3। ये लाइन y एक्सिस को 3 पे काट रही है ना, y c इक्वल टू 3। नहीं समझ पाए, पूछना तो नहीं है, आगे लिखना हो लिख लीजिएगा, कोई मना नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, लाइन PQ। बेटा देखो, लाइन PQ है 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 8 कर लीजिए। चलिए इधर देखो, चलो सवाल क्या है हमारा, मानस से ये लाइन मानस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, सुन रहे हो, ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, मतलब हमें निकालना क्या है, थीटा। और थीटा निकालने के लिए चाहिए होता है स्लोप, नमन। तो पहले इससे क्या निकालोगे, और इससे स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। 3y माइनस 3x उधर जाके प्लस 3x प्लस 7 उधर जाके, ये 3 डिवाइड में ले आओ, तो y इक्वल टू 3x बाई 3 माइनस 7 बाई y इक्वल टू x माइनस 7 बाई, सुन रहे हो तिवारी जी। तो इस इक्वेशन को y इक्वल टू x माइनस 7 बाई 3 को किससे कंपेयर करोगे, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 1। m की वैल्यू 1 कब होती है, tan थीटा 1 होता है जब थीटा की वैल्यू, समझ गए सब लोग। तो ये लाइन पॉजिटिव x के डायरेक्शन के साथ बना रही है 45, सही है। मान लीजिए कि सवाल पूछ लिया गया, ये लाइन नेगेटिव x के साथ कितना बनाएगी, 135 डिग्री। इसको 180 से माइनस कर दो, समझ गए सब लोग, लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक लाइन ये बना रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू √3x-1। एक लाइन और बना रखी है y इक्वल्स टू x+1, y इक्वल्स टू, तो बताइए ये एंगल थीटा क्या होएगा? सही है, आओ सब लोग इधर बोर्ड पे देख लो एक मिनट के लिए, आंखें इधर रखना। इस लाइन को कह दो L1 लाइन, इस लाइन को क्या कह दो? तो पहले हम लाइन L1 पे काम करते हैं। लाइन L1 है y इज इक्वल टू x+1 और शताक्षी बताएंगी इस लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है। शताक्षी इस लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है? ओए बेटा, दूसरी शताक्षी, हाँ बेटा करेक्ट। इस लाइन को y इक्वल टू mx+c से जब कंपेयर करेंगे तो m कितना आएगा? और m की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये 45 डिग्री का एंगल